महाभारत का 222 एपिसोड दोस्तों आप आज देखेंगे। और लास्ट में हमने देखा था भीष्मा जी भाई खड़े हैं मैदान में चट्टान की तरह, भाई हिलने का नाम नहीं ले रहे। और उन्होंने प्रतिज्ञा ऐसी ली है ना, प्रण लिया है कि मैं अब खून की नदियां बहाऊंगा। देखते हैं, वो कृष्णा जी वाले भी खामोश हैं अभी तक, उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें भाई। मैं प्ले करूं। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा मुझे उसका वध करना ही होगा। आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम। इस युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा, अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपौत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। मैं अपने धर्म से बना हूं वासुदेव। धर्म तो मुक्ति देता है। ये कैसा धर्म है जो आपको बांध रहा है? अवश्य ये कोई धर्म नहीं, कोई पास है, कोई बेड़ी है। मेरे धर्म पर प्रश्न मत कीजिए वासुदेव। मैंने जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने वचन का निर्वाह करते हुए वही सब क्या जो आवश्यक था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे। इसे मैं चारित्र्य की शक्ति नहीं कहता। चारित्र्य तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं। किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तब तक पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति दानवधर्मस्य सृजाम्यहम्। माधव तेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा वासुदेव? मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। अज्ञान आपका दोष है महामहिम।
आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया। पिता के लिए राज्य फिर अधर्म करो। कृष्णा जी ने भाई आज भाई गुस्सा दिखाया, बोला मैं ये इस पहिए से ही तो आपका वध कर सकता हूँ, आप क्या खुद को समझते हो। इतना भाई भीष्म जी में अहंकार आ गया, गुरूर आ गया ना कि वो सोच ही नहीं रहे सामने कौन है, बस तीर चला रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कोई हरा नहीं सकता। सामने कृष्णा जी आ रहे हैं तो उन पर भी तीर चला दिए। ये तो अभी इनकी आंख खुली है, देखा असली रूप में, फिर अकल आई है कि बोला है मुझे गलती हो गई है। लेकिन अब भी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन करें मैंने क्या गलती की है। इतना धर्म कर रहे हो और आप इनको गलती की है। अभी और भी इनको समझाओ भाई। ये भीष्म जी का भाई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अभी कृष्णा जी ने जब इसको असल रूप दिखाया तो भाई ये एकदम उतर के भाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है सामने। भाई तुम्हारा सारा कसूर तुम्हारा है, बस वचन लेते जा रहे हो, प्रजा का सोच ही नहीं रहे हो ना किसी का भी। अभी इसको कृष्णा जी सीधा करेंगे। कृष्णा जी का ये वाला रूप था ना बड़ा खतरनाक है। महामहिम भीष्म देखकर वो भी हैरान हो गया, सारे आदमी रुक गए भाई, जंगी रुक गई है, देखकर मैं भी हैरान हो गया हूँ। मैं तो भाई हैरान कर दिया कृष्णा जी ने ऐसा बा भीष्म जी को, वो तो पैर के बराबर नहीं है वासुदेव।